नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। सीए फाउंडेशन में सिर्फ एक ही फियर है, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 2 की बातें बहुत बार कर चुका, आज बात करूंगा पेपर नंबर 3 की, दैट इज मैथ स्टैट्स एलआर। जितने भी बच्चे एक एवरेज परफॉर्मर होते हैं या मैं कहूं जिनके पास मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता 11th-12th के अंदर, उनको इस पेपर से बहुत तकलीफ रहती है। आज वो बातें बताने जाऊंगा कि अगर आपने मेरी बातें सुन ली और सिर्फ अगले 10-12 दिन उस हिसाब से मेहनत कर ली, जो आप मन में एक फियर फैक्टर है ना इस पेपर को लेके कि पास होंगे या फेल होंगे, वो जड़ से खत्म हो जाएगा। और ऑलरेडी आप बहुत स्मार्ट है मैथ्स के अंदर, 80+ 90+ का कर चुके हैं, आपको लगता है कि आ जाएंगे, तो ये वीडियो फिर आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिनको इस पेपर से डर लगता है, जो इस पेपर में बहुत कम मेहनत करके पास होना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिए, होता क्या है ये आपको समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। अरे सर, हमको सिलेबस नहीं पता। जी हाँ, आपको सिलेबस नहीं पता। आपको क्या है, आपको ये तो पता है कि आपके कौन से चैप्टर्स हैं, मैथ्स में कौन से चैप्टर आएंगे, स्टैट्स में कौन से आएंगे, एलआर में कौन से आएंगे, लेकिन जो चैप्टर के अंदर का सिलेबस है ना, वो आपको नहीं पता। सपोज अगर मैं बात करूं रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग की, अब अगर आपको मैं बात करूं रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉग की, और मैं बोलूं कि टोटल सिर्फ 80 तरह के क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता, तो आपको ये बात पता थी? नहीं, आपको ये बात नहीं पता थी। आप नाना करते भी अभी तक इस चैप्टर के कम से कम 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे, असाइनमेंट्स में से, यहाँ से वहाँ से, ये कर वो कर वो कर, जरूरत ही नहीं है। और कर भी रहे हो तो जस्ट यू आर वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि अगर आपने ये 80 क्वेश्चन कर लिए, 80 तरह के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, खत्म, कुछ नहीं बचा। ऐसे ही अगर आप अपने पूरे सिलेबस में उठा लें तो टोटल 700 750 तरह के क्वेश्चंस हैं और कुछ भी नहीं है। रोज आप 50 तरह के क्वेश्चन कर लो तो खत्म हो गई कहानी, उससे बाहर पेपर ही नहीं आ सकता। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला आपको सिलेबस ही नहीं पता। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, यहां से क्वेश्चन मिला ये कर ले, उसका असाइनमेंट मिला ये कर ले, टीचर ने ये दिया ये कर ले, इससे काम नहीं होता। आप देखो कितने रिपीटेटिव क्वेश्चन आप कर रहे हो। आप देखो एक ही तरह के क्वेश्चन आप 10 बार करते हो और अपना टाइम वेस्ट करते हो और खुश होते हो कि मेरा पेपर हो गया। अरे वो आया ही नहीं एग्जाम में तो क्या कर लोगे। आपको हर तरह का क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जाम आपसे पूछ के नहीं बनेगा, और आपको हर तरह के क्वेश्चन को इक्वल अहमियत देनी है, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। कोई नर्सरी केजी का एग्जाम तो है नहीं कि जो इंपॉर्टेंट आएगा, कुछ भी आ सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्रॉब्लम ये है कि सर ये कहाँ से मिले, ये जो लिमिटेड क्वेश्चंस की आप बात करते हो कि सिर्फ ये 80 क्वेश्चन कर लो, टोटल 750-800 क्वेश्चन से सिर्फ ये कर लो। देखो, मैं एक चीज़ आपको बता दूंगा कि ये मैं इतनी ऑथेंटिकेशन के साथ क्यों कह रहा हूँ। मैं खुद 2010 से सीए फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हमारे मुकेश सर लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए बच्चों को पढ़ाते हुए सीए के। हमने मिल करके बड़ी रिसर्च के साथ इस बुक को जो है तैयार किया है। ये बुक जो है परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मैथ स्टैट्स एलआर की, जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन का चैप्टर आप देख अगर पा रहे हैं तो इसमें ना एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं दिखेगा जिससे रिपीटेशन हो। हर क्वेश्चन यूनिक और मैक्सिमम यही आपका सिलेबस है, इससे ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं है। इस बुक के अंदर जो आपको हमने क्वेश्चंस दिए हैं, अगर सिर्फ आपने एक चैप्टर के वो क्वेश्चंस कर लिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आईसीआई मॉड्यूल नहीं करना। इवन आईसीआई में भी आप देखेंगे ना, कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बहुत 8-10 बार पूछा गया रिपीट करके, बच्चों का उसमें टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करूं तो एक क्वेश्चन है एक पर्टिकुलर शॉर्टकट से, वो 50 बार वहां देखने को मिलता है कि जो एक शॉर्टकट से सॉल्व हो जाता है। तो आपको उस सब में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको हमने एक फिल्टर फॉर्म में, बहुत कंसाइज फॉर्म में परफेक्ट प्रैक्टिस बुक दे दी और आपको सारे क्वेश्चंस निकाल के दे दिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, इसके बाहर नहीं आएगा। सर आप इस इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हैं? बेटा अगर ये नहीं होता ना, 97 मार्क्स आ चुके बच्चों के, 96 मार्क्स आ चुके, 95 मार्क्स आ चुके, हाईएस्ट आज तक का 97 है, तो ये सारे ना इसी बुक को पढ़ा करके आए हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको और कुछ प्रूफ एविडेंस नहीं दे सकता। तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ इस समय क्या करें, इस समय सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर जो क्वेश्चंस है सिर्फ उसको करें। इन क्वेश्चंस के साथ जो है आपको फ्री वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं। अगर आप किसी क्वेश्चन के अंदर फंस जाएं तो आप वीडियो देखिए और वीडियो से जो है उसको कवर अप कर लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आए। ये पहली ऐसी बुक है जिसके साथ उसका पूरा फ्री वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। इससे ज़्यादा आपको क्या चीज़ चाहिए, आप समझो इस चीज़ को। इस बुक को आप फटाफट ले करके अपनी तैयारी शुरू कर दो और सिर्फ इसको बुक के क्वेश्चन करने और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और टारगेट बना लो, क्या बनाना है कि मुझे इस बुक से जो है डेली के 50 क्वेश्चन करने।
डेली के 50 क्वेश्चन का आप इस बुक से टारगेट बना लो। 50 नहीं बना सकते हो तो 40 बना लो, लेकिन इससे नीचे मत बनाना कि मुझे सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं करना। आप देखो कैसे आपका एग्जाम जो है बड़ी शांति के साथ आराम से निकल जाएगा। बुक को खरीदने के लिए क्या करें सर, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पर जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में पिन भी कर दिया गया, वहां से आप सीधे जो है इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा मेरी बात आप लोगों तक पहुंची होगी, आपको समझ में आएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।